नाम आएंगे। हमारे भाइयों को पूछो तो कहेंगे मार साहब एक तो थे क्यों, नहीं तो उठने पूछो, माने कहीं नाव भी आवे। इस तरह से आदमी क्या करता है, अज्ञान के वशीभूत होकर कितने कर्म बांधता है। छोटा बच्चा भी अगर कांटे पे गिरा तो कांटा ये थोड़ी सोचेगा कि ये छोटा बच्चा है, इसको माफ कर दूं, इसको कुछ समझता नहीं था, इसने पैर रख दिया तो मैं इसको माफ कर लूं। छोटा बच्चा अज्ञान के वश उसने पैर रखा है, कांटा उसको चुभेगा, परेशान उसको करे बिना रहेगा नहीं। ऐसे अगर आपने अज्ञान को दूर नहीं किया, तत्व की बातें नहीं जानी और फिर परेशानी उठाई तो आप उसके जिम्मेवार रहेंगे। भगवान कहेंगे मुझे केवल ज्ञान में जो दिखा वो मैंने सारा कह दिया था, तुमने उसका आचरण नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चलकर हमने 3 लेशा देख ली। पहली लेशा कौन सी, जड़ से उखाड़ने वाला। दूसरा कौन सा, नील लेशा, वो क्या करता है, पेड़ की डाली तोड़ता है, डाली तोड़ता है वो नील लेशा, और टहनी तोड़ता है वो कापोत लेशा, वो कापोत लेशा। उसके बाद चौथे के मन में क्या आता है कि गुच्छा ही तोड़ लेंगे। चौथे के मन में क्या बात आई, डाली शरीर का अंग है, गुच्छा तो टूटने ही वाला है, इसको तोड़ लेते हैं। ये चौथी लेशा जब से चालू होते हैं जिंदगी में प्रकाश की किरणें आना चालू हो जाता है। चौथी लेशा का नाम है तेजो लेशा। तेज जिंदगी के अंदर प्रकट होने लगता है और एक बार किरण थोड़ी सी आने लग गई, एक बार प्रकाश थोड़ा सा अपनी तरफ आने लग गया कि आदमी के अंदर सत विवेक बुद्धि जागृत होती है। और सबसे पहला लक्षण उसका होता है, उसकी भावना होती है बस देना मुझे मालूम है, देने में आनंद आता है, लेने में आनंद नहीं आता। पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, मेरी तरफ से कितना अच्छा काम करूं, कितना किसी को दूं, कितनी किसी को शांति दूं, कितना किसी को समाधान दूं, कितना किसी को खाना खिलाऊं। हमारे विजेंद्र बाबू मुनोत 8 ही दिनों की बारी लेके रखी है। माँ बेटों ने मिलकर के कहा बेटा आपला ने 8 ही दिन आपला तरफ सुजिमा उन लोगों ने। कुछ लोगों को आनंद होता है कि लोग जिमते हैं, जीव सोरा होता है कि चालो लोकांनी खायो, दया करी, पोसा कर्या और आपला आठे खायो। इस तरह से देने में आनंद आना ये महाजनों की पहली पहचान है। महाजनत्व जो प्राप्त हुआ है आपको, कहीं न कहीं दे के आए हो, तभी आज आपको रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं है, आराम से आप खाते हो और आराम से घर में बैठे बैठे भी सुखा समाधान आ रहा, बैठे नहीं उरा साथे उरो पटे नहीं, उरा साथा उरो पटे नहीं, ये झगड़ा आपका चलता है। महाजनत्व आपको मिला है। लोगों ने कहा पहले जन फिर कौन, बाकी सारी जन होते हैं, आप कौन हैं, महाजन, और उसके बाद आता है सज्जन या दुर्जन। तो इस तरह से आप महाजन कहलाते हो। महाजनों की आन बान और शान को राजा महाराजाओं ने भी स्वीकार किया है। आज तक जैनियों का सम्मान राजाओं के निगाह में रहा है कि जैन कौम, आज भी आप मंत्रियों के पास जाइए, मंत्री कहेंगे जैनापासून आम्हाला कोणतीच भीती नाही, जैनांपासून आम्हाला कोणताच धोखा नहीं। इस तरह से आपके संस्कार ऐसे भरे हैं, आपने देना ही देना सीखा है, आपके पुरखों ने देना ही देना सीखा है। कहते हैं चंपानेर में एक चापसी मेहता नाम के श्रावक थे, चापसी मेहता नाम था उनका, और वे रास्ते से जा रहे थे, उधर से एक भाट आ रहा था, भाट आ रहा था, और भाटों को तो तारीफ करने की आदत ही होती है, शाह साहब कई बात है शाह, और इस तरह से तारीफ करते करते उसके मुंह से क्या निकला कि पहले शाह बाद में बादशाह। क्या कहा, बादशाह का अर्थ है क्या, बादशाह, बाद में आने वाला जो शाह वो बादशाह, और पहले कौन, शाह। और बीच में चुगलखोर तो कहीं न कहीं से मिल ही जाते हैं। किसी ने सुन लिया, और वो नेम का वो कौन था, सरकारी कर्मचारी था। उसने देखा इसी बहाने बादशाह के पास जाने का मौका मुझे मिलेगा। उसने कहा बादशाह एक जरूर बात आपसे करनी है, वो आपका भाट यहाँ तो पैसा आपसे लेता है, रोटी आपकी खाता है और तारीफ बनियों की करता है, बनियों को कहता है कि पहले शाह और बाद में बादशाह, ऐसा उसने कहा। उसको लगा थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, मजा। ये शाह देखो जब देखो तब तैयार होकर के बाहर निकलते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, थोड़ी तो भी नाक इनकी ऐसी होगी तो मुझे मजा आएगा, ऐसा उसको लगा। और उसने बादशाह को चुगली कर दी। बादशाह ने सुन ली चुगली,
पर मौका देखना चाहिए ना, मौका देखे बिना नीकी पे फीकी लगे बिना उसर की बात, बिना उसर की बात। पेट फुल भरा हुआ है और आपको हमारे साहब गरम गरम जलेबी, अरे क्या रहा गरम गरम जलेबी, आबार पेट भरेड़ा है। अभी कल परसों दिखेंगे तब आपको पता चलेगा। परसों उपवास के दिन कोई खाने की बात करे तब लगेगा कि उपवास कटू आयो आपला नशिबा में, किती मस्त जीवन रीत चवा आवे, किसी बास आवे सुगंध सुगंध, आणि आपे आज मुंडो बांधने बैठा। तो इस तरह से नीकी पे फीकी लगे बिना उसर की बात। राजा ने देखा मौका देख के बात करूंगा, और संजोग की बात उस साल बरसात हुई नहीं, अकाल पड़ने लग गया और बादशाह को टेंशन क्रिएट हो गया। अगर इस तरह से अकाल पड़ गया तो खजाना बहुत खाली करना पड़ेगा, लोगों की सारी पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। और राजा चिंता में आ गए और उसी बनिए को उन्होंने बुलाया, उसी बनियों को बुलावा भेजा कि सरकार ने आपको बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है। और बनिया वहाँ पे आया, कहा जी हुजूर क्या हुक्म है। तो कहा देखो ये अकाल पड़ रहा है, सारे बरसात के नक्षत्र खाली गए हैं, पानी आया नहीं है, अकाल पड़ रहा है और अकाल की पूर्ति करना तुम लोगों का काम है। क्या कहा, तुमको ये काम करना पड़ेगा। बनिए पहले से साख रही है, बनिए कैसे रहे, जो नौकार गिनता है और शाकाहारी होता है वो गरीब हो ही नहीं सकता। और जो गरीब मारवाड़ी है समझ लेना चाहिए, उन्होंने नौकार मंत्र की माला नहीं फेरी है, इसके लिए वो गरीब है। नौकार मंत्र की माला फेरे और वो गरीब रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आज तक हमारे समाज ने इतने नौकार फेरे हैं। नौकार की शक्ति तो आपको आंबिल की ओली में बताएंगे और आपके द्वारा वो साधना करवा के लेंगे भगवानों। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए साहब आप बड़ी शान से जीते हो, आन से जीते हो, अब ये दुष्काल आ रहा है, अकाल पड़ रहा है और इसकी पूर्ति बनियों को करनी है। बनियों ने अगर इसकी पूर्ति नहीं की तो बनियों की शाह पदवी निकाल दी जाएगी। वो शाह पदवी उनको खटकती थी कि हम बादशाह कहलाते हैं और ये शाह कहलाते हैं, पहले शाह और बाद में बादशाह। ये किसने कहा, हम सत्ताधीश है और तुम्हारी शाह पदवी हम निकाल देंगे। उस बनिए ने नम्रता पूर्वक कहा हुजूर 1 महीने का अवसर मुझे दीजिए, मैं विचार करके आपको कहता हूँ कि शाह पदवी रखनी है या अकाल दूर करना है। ये 1 महीने के बाद हम आपको जवाब देंगे। और बनिया घर पे गया और अपने समाज के लोगों को बुलाया कि हमारी कसौटी का समय आ गया है। बादशाह ने कहा है आपकी शाह पदवी हम निकाल देंगे और आपको 6 महीने का ये अकाल दूर करना ही है। अब सारे बनिए इकट्ठे हो गए, सभी ने अपनी अपनी मिट्टी लिखवाई, बोले एक एक मिट्टी तो सबसे लो, एक एक मिट्टी तो सबसे लो। ऐसे मिट्टियाँ लिखवा के गए, मिट्टियाँ लिखवाते गए। करते करते क्या हो गया, उन्होंने देखा कि अपना गांव तो छोटा है चांपानेर, यहाँ तो है ही कितने बनिए, और सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा दिया तो अमाउंट इतना ही तैयार हुआ है। और 12 महीने का अकाल दूर करना है, इसके लिए तो ज़्यादा अमाउंट लगेगा। तो पहले इतनी ज़्यादा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तो थे नहीं, बैलगाड़ियों का ही जमाना था। तो बैलगाड़ियों में बैठकर चांपानेर के बनिए पाटन की तरफ गए, गुजरात में गए, पाटन में गए। पाटन में जाकर कुछ कलेक्शन उनका हुआ और कहते हैं कि 6 महीने और 10 दिन बाकी रहे थे। 5 महीने और 20 दिन की तिथियां उनको मिल गई। बनियों ने कहा शाह पदवी टिकाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे, आप फिक्र मत करो। फिर भी 5 महीने और 20 दिन की तिथियां आ गई, 6 महीने और 10 दिन की तिथियां बाकी थी। और वापिस पे लौटने लगे तो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर एक खेमा नाम का बनिया रहता था, खेमा। और खेमा को पता चला कि अरे ऐसे बड़े बड़े महाजन मेरे गांव पर से जाने वाले हैं, इधर से गए तब तो पता नहीं चला, अब वापस लौटते समय मेरे गांव से जा रहे हैं वो। तो वो पहले हमारे लोग कैसे रहते थे, ऊंची ऊंची धोती और वो बंडी पहनी हुई और ऐसा सादा वेश होता था। वो खेमा ऐसा हृष्ट पुष्ट और गाड़ियाँ जैसे उधर से आई तो वो आड़ा हो गया। उसने कहा हमारे घर का
अतिथि सत्कार स्वीकार किए बिना हम बनियों को जाने नहीं देंगे, जाति भाई को जाने नहीं देंगे, साधर्मी बंधुओं को इस तरह से जाने नहीं देंगे। अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ 2-4 घर अपने होंगे, यहाँ हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमें बड़े शहर में जाना है और बहुत बड़ा कलेक्शन करना है, 1 ही महीने का समय हमने लिया है और 1 महीने के अंदर ये काम करना है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, हमारे घर में आपके पैर लगे बिना हम तो अपने आप को